प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रश्नोत्तर में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज का प्रश्न और उस प्रश्न का जवाब अपन सुनेंगे। कल तक अपन 3 प्रश्न का जवाब अपन देखे हैं, जो महिमा युग या कलीसिया के बारे में, जो स्वर्ग में कलीसिया क्या होने वाले है, स्त्री शरीर का निर्माण कैसे होगा, वहां पर चलने के बाद विश्वास लोग या भली पत्नी क्या करने वाली है। तो ये पूरा विषय, ये महिमा संसार के बारे में अपन सुने हैं। स्वर्ग में कलीसिया भली पत्नी क्या करने वाली है उसके बारे में अपन ध्यान किए। उसमें से प्रश्न उत्पन्न हुआ है या नहीं। तो कल तक 3 प्रश्न का जवाब अपन देखे है या नहीं। तो पहला प्रश्न का जवाब अपन देखे है, जो केवल इन लोगों को, मनुष्य लोगों को छुटकारा क्यों, स्वर्ग दूतों को छुटकारा क्यों नहीं है, उसके बारे में प्रश्न है। पहला उसका जवाब सुने हैं। दूसरा प्रश्न, स्त्री शरीर का निर्माण, स्त्री शरीर का निर्माण कहाँ होगा, कौन से विश्वास कौन से अंग में रहेगा, वो भी अपन दूसरा प्रश्न उसका जवाब सुने हैं। तीसरा प्रश्न, जो ईसाइयों जो अन्य धर्म या दूसरे धर्म का ग्रंथ पढ़ सकते क्या, पढ़ना मना है या नहीं, उसके बारे में तीसरा प्रश्न है। उसके बारे में अपन कल जवाब सुने। आज का प्रश्न ये है कि तो भारतीय सनातन ग्रंथ के विषय में अपन ध्यान किए हैं। ये महिमा संसार के बारे में अपन सुने, जब ये कलीसिया ये स्वर्ग में चलने के बाद, कलीसिया स्वर्ग में चलने के बाद क्या करने वाली है और क्या क्या काम करती है भली पत्नी, उसके बारे में अपन ध्यान करते हैं। जब भारतीय सनातन ग्रंथ में या पुराणों में जो लिखा हुआ विषय अपन उपयोग किए हैं, उसके बारे में बताया है। ब्रह्म के बारे में, देवेंद्र के बारे में, बृहस्पति के बारे में, जगन माता के बारे में, इस प्रकार बताए। तो ये जो पुराण है, जो पुराणों, भारतीय सनातन ग्रंथ का पुराणों, जो ऐतिहासिक पुस्तक या है ग्रंथ, वो आप मान रहे क्या, ये है प्रश्न। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, देवेंद्र के बारे में अपन सुने हैं। देवेंद्र ने देवताओं का लोक, देवताओं रखने का लोक, उस लोक, देवताओं लोक का राजा है। तो ये देवेंद्र के पुराण में है। तो वो हुआ क्या, इसका मतलब भारतीय सनातन ग्रंथ में जो विषय लिखा है, वो ग्रंथ में विषय वास्तव से हुए क्या या नहीं, आप क्या भरोसा रख रहे, आप क्या भरोसा कर रहे हो, वो हुआ है या नहीं, ये है आज का प्रश्न। बहुत सारे पुराण, महाभारत है, रामायण है, ये सब है ना, तो वो पूरा हुआ क्या या नहीं, ये है प्रश्न। तो पास्टर जी आप तो बताए, उनमें से भारतीय सनातन ग्रंथ के अंदर से कुछ विषय बताए, तो आप क्या भरोसा कर रहे हो, वो हुआ क्या, रियल या वास्तव से सच वो हुआ या नहीं, नहीं तो ये कहानी है, क्या हुआ क्या, वो है आज का 4 का प्रश्न। उसका जवाब देखो। तो इससे पहले कई साल, इससे पहले, इसका मतलब ये 200 साल से पहले तक अपने भारतीय वासी, जो अपने भारत के वासियों लोग ने ये कहे है कि जो पुराणों में लिखे हर एक विषय हुआ है, क्या है, वो हुआ है, वो सच है। महाभारत काल में युद्ध हुआ है, और रामायण ग्रंथ में वो राम ने सीता को लंका से लाए हैं, रावण को मारकर। जो हनुमान को उपयोग करके, हनुमान ने उनको उपयोग करे हैं, और सीता का समाचार हनुमान ने राम को दिया है, ये रामायण का है, वो भी हुआ है। महाभारत का वो भी हुआ है। इस प्रकार जो अपन लिए तो पुराणों में वो सब कुछ हुआ है। ये है जो अपने हिंदू धर्म वासियों का विश्वास हुआ है। से पहले उन्होंने वही बताया, लेकिन 100 साल से पहले तक वही विश्वास उन्होंने, सारे हिंदू धर्म के लोग यही कहा है कि वो सच हुआ है, वो सब हुआ है, ये धरती में हुआ है। तो पहला तो है द्वापर युग था, और त्रेता युग था, अभी जो चल रहे हैं ये कलयुग बोल के उन्होंने बताया। तो द्वापर युग या त्रेता युग के बारे में लिखा है पुराण, तो इसीलिए वो हुआ है, उन्होंने बताया। लेकिन आज
आज के जमाने में, ये जमाने में आज लोग ये कह रहे हैं कि वही हिंदू धर्म के लोग ये कह रहे, तो वो हुआ या नहीं मालूम नहीं, तो हुए तो हो सकते हैं ना तो नहीं, क्योंकि आज जो वैज्ञानिक शास्त्र बहुत वृद्धि हुआ है। तो आज जो कार्बन डेटिंग या एस्ट्रो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पुरावस्तु शाखा के लोग जो है उन्होंने खोजते ना, खोद कर निकलते जो चीज है, तो अभी त्रेता युग द्वापर युग का एक चीज है शब्द, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वो शाखा वाले क्या करते हैं, उन्होंने क्या करते, खोजते, उन्होंने खोजना हमेशा उसका है, खोजना एवरी टाइम दे आर डूइंग रिसर्च, है या नहीं, तो और खोजते और खोदते भी, खोद कर धरती में खोद कर मिट्टी में या द्वापर युग या त्रेता युग कुछ न कुछ चीज मिलते या नहीं, उन्होंने परीक्षा करे। लेकिन साइंस में तो ये बताया जो वैज्ञानिक शास्त्र वो तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक चीज भी अभी मिले नहीं लोगों को, इसका मतलब ये है वो नहीं है। तो आजकल लोग ये बता रहे हैं कि वही भारतीय हिंदू ये धर्म के लोग, तो वो पुराणों में जो लिखा है वो वास्तव से हुआ नहीं, वो उसमें से अपन आत्मिक भाव, आत्मिक अर्थ लेना है। आज क्या बता रहे, उसमें से अपन आत्मिक अर्थ, आत्मिक जीवन के लिए उसके अंदर आत्मिक अर्थ है, वो अक्षर से देखना नहीं, स्वाभाविक अर्थ नहीं, उसके अंदर आत्मिक अर्थ है, वो अपन देखना है। इस प्रकार आज प्रचार कर रहे, क्योंकि जो साइंस ने क्या कहे, वैज्ञानिक शास्त्रों के लोग, वो तो है ही नहीं, वो तो अगर वास्तव से वो हुआ तो कुछ न कुछ एक चीज तो मिलते थे, नहीं मिला। और अपने लोग ये कहते हैं कि भारतवासियों, सूरज को देखकर, सूरज ने रथ पर चल रहे हैं और उस रथ को 7 घोड़े खींचते रहते, ये है सूरज का पिक्चर, ये है उनके मन में सूरज का चित्र। लेकिन अभी साइंस आने के बाद जो वैज्ञानिक लोग ये बताया है कि सूरज का मतलब उन्होंने भगवान नहीं है और उनके पास रथ नहीं है, वो रथ को 7 घोड़े खींच रहे भी नहीं। सूरज का मतलब उन्होंने एक ग्रह है, उन्होंने एक प्लैनेट है, उन्होंने एक आग का ग्रह है, उन्होंने अभी क्या बताए, हाँ सूरज तो भगवान है, उन्होंने आग है, उन्होंने जलते हुए एक आग के जैसे एक उन्होंने ग्रह है सूरज। तो इस प्रकार वैज्ञानिक शास्त्र के सामने आए तो ये पुराणों में हर एक विषय सच रहे, बिल्कुल हुआ नहीं वो, है या नहीं। तो इसीलिए उस प्रकार बता रहे, 1 साल 2 साल 200 साल 100 साल 200 साल पहले तो हुआ है, अभी तो नहीं बोल रहे। ठीक है, जो कुछ भी होने दो, अपन जो भरोसा करना या नहीं, जो पुराणों में जो लिखे विषय को अपन भरोसा करना या नहीं, आप क्या भरोसा कर रहे पास्टर जी, ये है प्रश्न। तो आज का भरोसा ये है कि वो तो बिल्कुल तो ना हुआ, अगर हो तो अपने को बराबर उसके बारे में कुछ न कुछ साक्ष्य मिलते थे, लेकिन मिले नहीं। तो उसमें से एक जो इससे पहले अपने देश में एक पत्र, दिन पत्र आता था, उसका चांद माह का पत्र, वो चांद माह का पत्र में एक व्यक्ति था, एक बूढ़े व्यक्ति था, उसका नाम है देवनाथ बोल के एक बूढ़ा व्यक्ति था। उन्होंने, वो बूढ़ा व्यक्ति ने लिखते थे अपने हिंदुस्तान के पुराणों में जो विषय है वो हुआ नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत सत्य है, क्योंकि वो अपने आत्मिक जीवन के लिए उसको ग्रहण करना है। वो पुराणों का भाव या सार ये है कि वो अपने आत्मिक जीवन के लिए, लेकिन वो शरीर रीति से वो हुआ नहीं, वो पढ़ते जब उसके अंदर जो है सत्य को अपन सुना है, वो सत्य को अपन लेना है। इस प्रकार वो देवनाथ ने चांद माह का दिन पत्री में, वो हर दिन वो समाचार का दिन पत्र था, जब पत्र, अभी नहीं, जो जब, तो जब उन्होंने लिखा था तब सभी लोगों को मैंने ये सोचते है कि हाँ, तो अपने हिंदुस्तान के पुराणों में जो विषय है वो बिल्कुल हुआ नहीं, उसमें से केवल धार्मिक विषय को बताने के लिए उस प्रकार वो पुराने लिखा है, नहीं तो न लिखते थे। तो धार्मिक विषय उसमें से ग्रहण करना है, स्वीकार करना आत्मिक जीवन के लिए, लेकिन बिल्कुल वो हुआ नहीं।
यहाँ पर भी अपन भरोसा रख रहे हैं कि आप भरोसा कर रहे, बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, वो हुआ है इस प्रकार भरोसा तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहे हैं कि उसमें से जो लिखा हुआ बात जो है वो बात में सच्चाई कितना है, उसमें सच्चाई क्या, कुछ तो कुछ सत्य है क्या, वो तो नहीं हुआ। हाँ, मैं भरोसा कर रहा हूं कि वो नहीं हुआ। और युग दो युग है, अब ये कलयुग चल रहे हैं, युग बिल्कुल बकवासी है। क्योंकि अगर द्वापर युग त्रेता युग रहे तो उसके बारे में कुछ न कुछ, एक ईट, एक प्लेट, कुछ न कुछ है या नहीं, एक चमचा, कुछ न कुछ मिलना नहीं, एक छोटा चीज, ढक्कन, कुछ भी नहीं मिले। तो इसका मतलब यह है कि जो अपन पढ़ते जब कैसे उसको अपन समझना, इस प्रकार समझना है कि जो भारतीय सनातन में आप पढ़े तो वो हुआ बोल के पढ़ो ना मत, वो वास्तव से हुआ बोल के पढ़ो मत, वो पढ़ने उसमें कुछ न कुछ उसके अंदर सत्य छिपे हुआ है, उसके अंदर कुछ न कुछ सत्य छिप कर है, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको लेना चाहता हूँ। इस प्रकार ज्ञान के लिए उसे पढ़ो, उसके अंदर जो धार्मिक विषय है, जैसे देवनाथ बुढ़ा ने चांदमा के समझ पत्र में जैसा उन्होंने बताया वही सच है। क्या है, वो वास्तव से हुआ नहीं, लेकिन उसके अंदर उसको क्यों पढ़ना है, फिर वो पढ़ने से उनके अंदर एक छाया, सत्य की छाया उसके अंदर छिपे है। तो जब अपन ध्यान करते, जब अपने को वो सत्य मिलता है, हालेलुया। तो ये है प्रश्न का जवाब, 4 का प्रश्न का जवाब क्या है, मैं तो बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ना है, इसीलिए पढ़ना है कि उसके अंदर भी जो लिखा हुआ पुराणों में, उसके अंदर भी प्रभु का गुण है, प्रभु के बारे में छिपे हुए विषय है। अच्छा, ध्यान से पढ़ने से अपने को वो विषय मिलता है, इसका मतलब धार्मिक विषय मिलता है, वो आत्मिक विषय, आत्मिक जीवन के लिए उसके अंदर कुछ विषय छिपे हुए हैं, इसीलिए पढ़ना है, हुआ बोल के पढ़ना। ओके, तो ये है जवाब। और 5वां प्रश्न, तीसरा हो गया, 5वां प्रश्न ये है कि क्या जो भारतीय सनातन ग्रंथ में लिखते जब ऋषि, वेद ऋषि जो लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए वेद पुस्तक, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्वणवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद है ना, वेद पुस्तक या भारतीय सनातन ग्रंथ लिखते जब, तो वेद ऋषि या कवियों को जो भगवान जो प्रकट हुआ है, वो ही भगवान जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का भगवान एक ही है या नहीं, ये 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है, जो वेद ऋषि या भारतीय सनातन ग्रंथ जो भगवान ने लिखा हुआ है, जो ऋषियों के द्वारा, महाकवियों के द्वारा, वही भगवान इस्राएल लोगों का भगवान एक है या नहीं, ये है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न का जवाब ये है कि आजकल कलीसिया के सेवक लोग क्या ये बता रहे हैं कि जो वेद या ग्रंथ जो है, दूसरे धार्मिक ग्रंथ, वो तो शैतान ही लिखा है, वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो शैतान के बारे में लिखा हुआ है, शैतान खुद उनको प्रेरणा देकर लिखा है, तो उसे पढ़ो मत। इस प्रकार कलीसिया के बहुत सारे सेवक लोग कलीसिया में ये प्रचार करें, वो सब बिल्कुल झूठ है, वो असत्य है, झूठा है, झूठा प्रचार को बंद करो सेवक। तो क्यों प्रभु क्यों नहीं लिखाते, मेरा प्रश्न, क्यों नहीं लिखाते, इसीलिए लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखाते। प्रभु ने सारे विश्व को, परमेश्वर एक ही है ना, सारे विश्व का भगवान खुदा एक ही है, उन्होंने कौन है, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह उन्होंने केवल इस्राएल लोगों को कैसे खुदा होगा, सारे विश्व को है। तो धरती विश्व में बहुत छोटी है, तो विश्व का भगवान धरती का भगवान क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए अपन 4 के प्रश्न में क्या सुने, जो धार्मिक विषय वो सनातन ग्रंथ के अंदर छिपे है, उसको अपन स्वीकार करना बस। तो वो छिपे हुए विषय कौन लिखाया है, शैतान लिखाते क्या परमेश्वर के बारे में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लिखा हुआ है तो भी उन्होंने आत्मिक अंधय करते हैं, लोग पढ़ते जब उसको आत्मिक अंक खोलकर पढ़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक अंक खोल ले दो, खोलना है, खुलना है, आत्मिक अंक के खुलने से ही जो सनातन ग्रंथ में मसीहा का प्रगट अपने को मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा, शैतान ने आत्मिक अंक बंद कर देगा। आया, तो इसीलिए
जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का भगवान ही वो वेद ऋषियों को प्रकट दिए, इसीलिए उन्होंने वो भगवान के बारे में छाया रूप में लिखा है। ये है सत्य, क्योंकि प्रभु सबको परिचय है। प्रभु के परमेश्वर सब लोगों को, सारे धरती में जितने देश है, जितने संस्कृति के लोग है, जितने लोग है, वो सब लोगों को परमेश्वर परिचय है, मुलाकात है उनके बारे में, सब लोगों को जानते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में देखो, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 9 का वचन देखिए। यहाँ पर 9 का वचन में देखो क्या बता रहे हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। देखो, सच्ची ज्योति कौन है? प्रभु। सच्ची ज्योति का मतलब यीशु मसीह। तो जगत में आते पहले, जगत में आते पहले क्या बताया? जगत में आने से, जगत में आने वाले पहले से ये सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, हर एक मनुष्य को प्रकाशित किया है जगत में आने से पहले। इसका मतलब परम यीशु मसीह धरती पर पैदा होने से पहले उनके बारे में बहुत सारे धर्म ग्रंथ में उनके बारे में उन्होंने खुद लिखा है। यही बात जो प्रेरितों के कार्य 10 का अध्याय, प्रेरितों के कार्य का 10 का अध्याय 34 वचन, 34 वचन देखिए, 10 और 34। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वचन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। हालेलुया। देखो, हर धर्म में जो धर्म के काम जो करने वाले हैं उनको परमेश्वर उनके बारे में प्रकट कर लेते हैं। उन्होंने पक्ष नहीं, उन्होंने निष्पक्ष है। पक्ष है तो सिर्फ इस्राएल लोगों के अपने पवित्र बाइबल में ही लिखाते, सारे ग्रंथ में नहीं लिखाते उनके बारे में। उन्होंने पक्ष, निष्पक्ष है, पक्ष नहीं निष्पक्ष है। इसीलिए धरती पर जितने धर्म हैं, जितने धर्म के ग्रंथ हैं, हर एक धार्मिक ग्रंथ में उनके बारे में परमेश्वर खुद वो ग्रंथ लिखते, जब वो लोगों को प्रेरणा देकर उन्होंने लिखा है। इसीलिए अपने को जो वेद में जो कोई भी इतिहास देखे तो, कोई भी पुराण आप देखे तो, बाइबल के उजाला में देखे तो वहां पर मसीहा का लक्षण, मसीहा का गुण वहां पर अपने को दिखाई देते। यह है सच्चाई, यह है सत्य। और यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर जो ईसाइयों इस प्रकार सोचते हैं, ये कैसा होगा, यीशु मसीह क्रूस के जो 2000 साल पहले आए ना, उनके बारे में ऐसा कैसा लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि अपने पवित्र बाइबल में भी यीशु मसीह क्रूस पर आने से पहले जो इस्राएल लोगों का खुदा था, यहोवा ने इस्राएल लोगों का भगवान है, इस्राएल लोगों का परमेश्वर यहोवा है पहले। लेकिन केवल इस्राएल लोगों को ही परमेश्वर ने चुन लिया, क्या दूसरों को, किसी को, अन्य जाति के लोगों को प्रभु चुन लिए नहीं? जो पुराने नियम में आप देखे तो चुन लिया है, अन्य जातियों को भी मसीह चुन लिया है। सिर्फ इस्राएलियों को, इस्राएल लोग या यहूदा के गोत्र, इसका मतलब 12 गोत्र के लोगों को पकड़ लिया नहीं, अन्य जाति में से दूसरे लोगों को भी प्रभु पकड़ ली है। तो उसी प्रकार आज भी अपने ईसाइयों के लिए उन्होंने खुदा नहीं, सारे संसार में जितने लोग धर्म के बारे में सोच रहे हैं, जितने लोग सच्चाई सत्य के बारे में खोज रहे हैं, वो सब लोगों को प्रभु उनके प्रकट देगा, बिल्कुल देगा। उनको प्रकट मिलने के बाद जब प्रभु उनके से और बात करे, जब उन्होंने अपने पास आते हैं और उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, है या नहीं? तो यहाँ पर विषय ये है कि देखिए, परमेश्वर ने पक्ष नहीं, निष्पक्ष है, इसीलिए उनके बारे में सारे ग्रंथ में उन्होंने लिखने की आज्ञा दी। उन्होंने खुद जो उन्होंने उनका ग्रंथ लिख रहे हैं, जब उन्होंने खुद यीशु मसीह खुद उनके द्वारा उस ग्रंथ को लिखाया है, क्योंकि किसी के बात से, किसी के मन से ये वचन आए नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ये पवित्र बाइबल अपने हाथ में आए हैं।
तो यहाँ पर विषय ये है कि गिनती में देखो, गिनती 24 अध्याय, गिनती 24 अध्याय 3 वचन और 15 वचन मन में देखे। गिनती में 4 और 5 का देखे, तो तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है। हालेलुया। यहाँ पर कौन दिख रहे? बिलाम दिख रहे हैं। कौन? जो बोर के पुत्र बिलाम दिख रहे हैं। ये बिलाम की स्थिति कैसी है? देखो 15 अध्याय, गिनती 24 और 15 वचन 24-15। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी यह वाणी है। देखो वहां पर भी यहाँ पर भी सेम बात, ये की बात है। जो बोर के पुत्र बिलाम कौन है? मिद्यानी वंश का वासी है, मिद्यानी का। मिद्यानी कौन है? जो उन्होंने अलग, जो यीशु मसीह के विरोध लोग है, इसका मतलब प्रभु उसको प्रेम करे नहीं, तो उन्होंने छोड़ दी है मिद्यानी वंश को। लेकिन जो प्रभु को छोड़ दी, उस वंश में से ही प्रभु ने एक भविष्यवक्ता को चुन लिया, उन्होंने बिलाम है, बोर का पुत्र बिलाम। तो बिलाम कौन से है? इसराइल लोगों का है नहीं, मिद्यान वंश का है। वो 12 गोत्र में से कोई गोत्र में बिलाम नहीं, इसका मतलब। लेकिन इनके अंदर भक्ति है, इसके अंदर भक्ति है, जो खुदा को, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के पास जाने के लिए लोगों की जरूरत है, ये माने, उनको मालूम है। तो इसीलिए यहोवा के प्रगट उनको मिली, किनको? बिलाम को। तो बिलाम ने क्या हुआ? भविष्य वक्ता बन चुके हैं, अन्य जाति के लोग हैं। एक बात में, अन्य जाति के लोग में से बिलाम को जैसा परमेश्वर ने चुन लिया है, उसी प्रकार, सीधा उसी प्रकार आज दूसरे धर्म ग्रंथ में, जो दूसरे धर्म में है, उन्होंने धार्मिक विषय में सही रीति से चल रहे हैं और परमेश्वर को खोज रहे हैं। उनको प्रभु पकड़ने वाला है, लेकिन छोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल। उनको पकड़ने वाला है, छोड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पर अन्य जाति के लोगों को भविष्यवक्ता बनाए परमेश्वर। तो अन्य जाति में एक व्यक्ति को, जो परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति को उद्धार में, जो बपतिस्मा के द्वारा उनको स्वर्ग ना देगा क्या? बिल्कुल देगा, है या नहीं? यहाँ पर अपना जो प्रश्न, 5वां प्रश्न ये है कि क्या वो इस्राएल लोगों का खुदा ही, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का भगवान ही वेद ऋषियों, जो ऋषि लोगों का भगवान है क्या? हाँ, बिल्कुल उन्होंने ही है, क्योंकि उन्होंने हर एक धर्म का ग्रंथ लिखते, जब यही भगवान यीशु मसीह ने उनके द्वारा, उनके ग्रंथ में उनके बारे में जो अंदर जो छिपे हुए बात लिखाया उनके द्वारा। अभी अपन उसको ध्यान करने से, उसे पढ़ने से अपने को अभी मालूम पड़ रहा है, अभी अपन पढ़ने से अपने को मालूम हो रहा है या नहीं? तो ना पढ़ने से कैसे मालूम होता? तो इसीलिए पढ़ना है, उसके अंदर छिपे है, और वो भी उसको पूरा प्रभु नहीं लिखा है। अभी महाभारत, रामायण, वेद पुस्तक है, समझो, वो प्रभु पूरा नहीं लिखा है। वहां पर जहां उनके बारे में समाचार रहना है, परमेश्वर के बारे में, जब उन्होंने एक सोच दी, उन्होंने लिखते कविश्वरों को या ऋषियों को, तब उन्होंने वो लिख दिए। अभी अपन देखे तो वही सीधा वही भाव, वही सार अपने को सत्य मिलते हैं यीशु मसीह के बारे में, वहां पर अपने को मिलते हैं। हालेलुया, है या नहीं? तो ये है 5वां प्रश्न का जवाब। वही खुदा, शैतान ने लिखा है नहीं, जो प्रभु ने, परमेश्वर का प्रमेय है, परमेश्वर खुद, जो वेद ऋषियों कविश्वरों के मन में उनका सोच लगाकर उन्होंने, परमेश्वर ने उनके बारे में दूसरे हर ग्रंथ में लिखाया है। जैसा अन्य जातियों से बिलाम को चुन लिया है, यहाँ पर भी अन्य जाति के, अन्य धर्म के ग्रंथों में प्रभु ने वेद ऋषियों और कवीश्वरों को उपयोग करके उनके बारे में कुछ समाचार वहां पर रखा है, छिपा है। तो अपन पढ़ते जब, उसके द्वारा अपन पढ़कर ध्यान करते खुद प्रभु को अपन पहचान रहे हैं। यीशु मसीह का गुण ये है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं पुराण में, तो वही गुण अपन और सुसमाचार बोलते जब उपयोग करें। ये है 5वां प्रश्न का जवाब। तो आज से ये किताब कंप्लीट, मायूम जो
महिमा संसार, जो महिमा युग का सब ध्यान अंश पूरा खत्म है। कल से दूसरे ग्रंथ ओफिर जी का दूसरा ग्रंथ अपन देखेंगे। आज तक कौन सा ग्रंथ ध्यान किए? महिमा का युग, महिमा युग का ग्रंथ। कल से दूसरे ग्रंथ ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन जो प्रश्न का जवाब हम सुनने के लिए अनुग्रह दी है, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, जो पुराण और जो वेद पुस्तक में जो हुआ है वास्तव से हुआ या नहीं उसके बारे में बताया, और जो वेद ऋषियों में जो पवित्र ग्रंथ में, अन्य जाति के पवित्र ग्रंथ में जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में विषय है वो तुम ही लिखाया है या नहीं, उसके बारे में हमको प्रभु बताया। तो तुम ही लिखाया है प्रभु तुम्हारे बारे में, इसीलिए हम दूसरे ग्रंथ पढ़ने से भी वहां पर हमको तुम ही दिखाई दे रहे प्रभु, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद। हर एक ग्रंथ में तुम्हारा प्रगट दी है, इसीलिए धन्यवाद। उन कविश्वरों को तुम्हारा सोच दी, तुम्हारा ज्ञान दिए प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। हम प्रभु बहुत आसानी से प्रभु तुम्हारे बारे में हर ग्रंथ के, हर धर्म के वासियों को हम आसानी से तुमको बारे में प्रचार कर सकते हो प्रभु। उस तरह के ज्ञान हमको दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने हैं, जय प्रश्नोत्तर सुने हैं और सुनने वाले उनके अंदर जी जवाब फल फल प्रभु, उन्होंने दूसरों को बोलने का अनुग्रह दे प्रभु। कल मिलते जब दूसरे और अत्यंत महिमा के अंश दूसरा प्रभु दूसरा विषय हम ध्यान करने के अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन वचन ना छोड़कर सुन रहे, ध्यान कर रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।